हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आप सभी लोगों के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग थंबनेल पे देखें, आज हम मैकेनिक्स के पार्ट 2 सेशन को फिर से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैं आप लोग के लिए फिर से टॉप 10 क्वेश्चन लेके आपके सामने आ गया हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग के एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, क्योंकि इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स, उसके लास्ट में, सेशन के लास्ट में मैं एक चार्ट बना के लाया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया, रेडियो का आविष्कार किसने किया, डायनेमो, सारे मैंने चार्ट्स इंपॉर्टेंट्स को कवर कर लिया है। ठीक है फ्रेंड, तो सेशन के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि जनरली आप लोग से ऐसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स। किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, ठीक है फ्रेंड्स, किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड्स, फर्श पर गिर जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपके सामने अचल रहेगा। तीसरा ऑप्शन आपके सामने उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। और चौथा आपके सामने है स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने बेसिकली होने वाला फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3, यानी उपग्रहों की गति का अनुसरण करता रहेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप लोग इस सेशन से आप अपने जो भी थ्योरी पढ़े हैं, ठीक है फ्रेंड, तो वहाँ से आप अपने क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है। जनरली आप लोग घर में भी अपने, जैसे कि एक मैंने ये क्या कहते हैं, आप लोग बीकर ले लिया, उसमें दूध को जैसे ही मथते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्रीम साइड में अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये किस बल के कारण ये ऐसा होता है, ठीक है, यही आप लोग को बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला ऑप्शन आपके सामने गुरुत्व बल, दूसरा ऑप्शन आपके सामने अभिकेंद्र बल, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने अपकेंद्र बल, जिसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है घर्षण या फ्रिक्शन फोर्स। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और अभिकेंद्रीय बल को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसे हम ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो बेसिकली राइट आंसर आपके सामने होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, यानी अपकेंद्र बल, या जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला। एक क्वेश्चन और आप लोग से पूछा जा सकता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे, जैसे कि वॉशिंग मशीन इसी सिद्धांत पे आप लोग को काम करता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स। एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर गाड़ी चल रहा है, ठीक है, तो एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़े एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखे जाने वाले गेंद का पथ कैसा होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके सामने ऋजु रेखा में होगा, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है वृत्त यानी सर्कल में होगा, तीसरा आपके सामने परवलय में होगा, चौथा ऑप्शन आपके सामने इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो बेसिकली राइट आंसर आपके सामने होने वाला फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3, यानी परवलय पथ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से कुछ नजर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और कैसा लग रहा है क्वेश्चन, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाते हैं। ठीक है, ब्लॉक को है घर्षणहीन मेज पर वो ब्लॉक रखा है, ठीक है, वो ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है, ये आप लोग को बेसिकली बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन आपके सामने दे रखा है फ्रेंड्स, संवेग और गतिज ऊर्जा कांस्टेंट रहेगा। दूसरा ऑप्शन आपके सामने केवल संवेग, ओनली मोमेंटम। तीसरा ऑप्शन आपके सामने केवल गतिज ऊर्जा, और चौथा ऑप्शन आपके सामने न संवेग और न ही गतिज ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का जो बेसिकली राइट आंसर होने वाला फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2, यानी केवल संवेग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में फ्रेंड्स, ये मोमेंटम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और संवेग का जो फॉर्मूला आप लोग से पूछे तो इसे हम पी से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रेंड्स, ये मास इंटू वेलोसिटी इसका
फॉर्मूला होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है फ्रेंड्स। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोग से पूछे यानी काइनेटिक एनर्जी का है, तो हाफ mv² इस क्वेश्चन का, इसे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा यह क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, ठीक है। उस पत्थर की गति यानी काइनेटिक एनर्जी अधिकतम कब होगी, ठीक है। कोई भी छत से एक गोला या भूमि से एक पत्थर गिराया जाता है नीचे की ओर, ठीक है फ्रेंड्स। तो उस पत्थर की आप लोग को बताना है काइनेटिक एनर्जी कहाँ सबसे अधिकतम होती है, ठीक है। कब होगी, किस स्थिति में होगी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आई होप आप लोग को यह फॉर्मूला आता होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि ये जानते हैं फ्रेंड्स, ये जैसे ये वेलोसिटी अधिकतम होगा तभी हमको गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम मिलेगा। एग्री करते हैं इस बात से, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि ये मास जो है फ्रेंड्स, ये मास तो होता है, कहीं भी चेंज नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नो चेंज होता है कहीं भी। आप यहाँ से पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी से आप चांद पर चले जाएं, फिर भी आप लोग का मास कांस्टेंट रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चाहे भूमि से छत से भूमि की ओर, तो ये तो कांस्टेंट है। फिर आप लोग को वेलोसिटी यानी वेग, अगर वेग अधिकतम होगा तभी आप लोग को गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम मिलेगा। तो ये वेग कब होगा, धरती पर, ये मान लीजिए ये धरती है, सरफेस है, ये सरफेस पे जस्ट पहुंचने के, यानी जब सरफेस पे छूने ही वाला रहेगा तब इसकी वेलोसिटी जो होगा मैक्सिमम होगा, तभी इसका मान, गतिज ऊर्जा का मान मैक्सिमम आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, यानी भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी आप लोग काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स। रॉकेट की गति निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। बेसिकली आप लोग को बताना है रॉकेट जो छोड़ा जाता है फ्रेंड्स, वो कौन सा कंजर्वेशन प्रिंसिपल उस पर लागू होता है, यानी कौन सा संरक्षण नियम उस पर लागू होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके सामने है द्रव्यमान का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा ऑप्शन आपके सामने कंजर्वेशन ऑफ इम्पल्स यानी आवेग का संरक्षण। तीसरा ऑप्शन आपके सामने संवेग का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और चौथा ऑप्शन आपके सामने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला फ्रेंड्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है ना फ्रेंड्स, ये संवेग का संरक्षण इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला। अगर ये आप लोग ऑप्शन में ना मिले फ्रेंड्स, ये एग्जामिनर जो है फ्रेंड्स ये फंसाने की कोशिश करता रहता है स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये आप लोग से अगर ऑप्शन में नहीं मिले संवेग का संरक्षण या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो आप लोग से यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये न्यूटन थर्ड लॉ के सिद्धांत पर भी काम करता है, ठीक फ्रेंड्स। आई होप मैंने आप लोग को दोनों बता दिया है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, ठीक है। न्यूटन के पहले ही उन्होंने बता दिया था यह बात, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके सामने आर्यभट्ट का, दूसरा ऑप्शन आपके सामने बारहमीर का, और तेरा ऑप्शन आपके सामने है, तीसरा ऑप्शन है बुद्धगुप्त का, और चौथा ऑप्शन आपके सामने ब्रह्मगुप्त का। तो इस क्वेश्चन का जो बेसिकली राइट आंसर होने वाला फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 यानी ब्रह्मगुप्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला, ठीक है। और आप लोग से पूछे ग्रेविटेशन लॉ यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो ये आप लोग न्यूटन को ही आंसर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जैसे कि ये क्वेश्चन आ ही गया फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो आप लोग को बताना है बेसिकली जो प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन है ये किसने दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन आपके सामने है चार्ल्स न्यूटन, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है चार्ल्स बेबेज का, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने आइजैक न्यूटन, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है जॉन एडम्स। तो इस क्वेश्चन का जो बेसिकली राइट आंसर आप लोग के सामने होने वाला, मैंने यहाँ पे चार्ल्स न्यूटन भी लिखा है और आइजैक न्यूटन भी लिखा है। तो स्टूडेंट ज़्यादातर चार्ल्स न्यूटन पर क्लिक करते हैं, लेकिन आप लोग करेंगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे, ठीक है। आप लोग मारेंगे ऐसे तो एग्जामिनर करेगा ऐसे। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो बेसिकली राइट आंसर आपके सामने होने वाला फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 यानी आइजैक न्यूटन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग ध्यान रखें।
जैसे कि फ्रेंड्स जाते मैं गुरुत्वाकर्षण के प्रिंसिपल के लोग कुछ आप लोग को पता है। जैसे कि यहाँ पे दो मास रखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे दो कण रखे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, दो कण, तो इसके बीच यानी इन दोनों न्यूटन के अनुसार जो होता है फ्रेंड्स, इन दोनों के फ्रेंड जो अट्रैक्शन फोर्स है फ्रेंड, इनके गुणनफल, इनकी मासों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और इनकी दूरी, ये जो फ्रेंड्स ये दूरी के वृत्तक्रमान स्क्वायर के वृत्तक्रमानुपाती होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री निर्वात यानी वैक्यूम में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि इसका क्या कारण हो सकता है फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन आपके सामने है ग्रेविटी नहीं होता वहाँ पे, यानी गुरुत्व नहीं होता। दूसरा ऑप्शन आपके सामने वायुमंडल में संयानता बल बहुत तीव्र होती है। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है। और चौथा ऑप्शन आपके सामने है वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 यानी ग्रेविटी नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ग्रेविटी नहीं होता, इसीलिए वहाँ पर निर्वात में खड़े नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो वहाँ पर ग्रेविटी नहीं था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फिर हम आप लोग को कुछ इससे आविष्कार से रिलेटेड आप लोग को चार्ट से क्वेश्चन कराने वाला है, यहीं पे मैं इस सेशन में याद कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, से एक सेब छोड़ा जाता है। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री है, उस जो चक्कर लगा रहा है अंतरिक्ष में, उससे एक सेब छोड़ा जाता है, तो वह किस स्थिति में होगा, वह क्या होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके सामने पृथ्वी की ओर गिरेगा। दूसरा ऑप्शन आपके सामने कम गति से गतिमान होगा। तीसरा ऑप्शन आपके सामने अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा जिसमें अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे हैं। तीसरा और चौथा ऑप्शन आपके सामने अधिक गति से गतिमान होगा। तो इस क्वेश्चन का जो बेसिकली आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऐसे ही बता देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी अंतरिक्ष यान के साथ ही उस गति से यह सेब भी उसी ऑर्बिट में चक्कर काटता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं हम अपने कुछ आविष्कार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग को यह सेशन पसंद आया है फ्रेंड्स। और ये 10 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में आप लोग से 10 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलते हैं हम अपने कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन जैसे में कुछ प्रमुख आविष्कार होते हैं, आप लोग विशेष रूप से फ्रेंड्स ध्यान रखें, मैं आप लोग से करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कुछ हाईलाइट करके रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे वाप इंजन का आविष्कार आप लोग से पूछे तो ये जेम्स वाट ने किया है, ठीक है फ्रेंड्स। एक्सरे, ये बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स, एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया, तो रोएंटजन, ठीक है फ्रेंड्स। दूरबीन का आविष्कार अगर आप लोग से पूछे तो गैलीलियो, ठीक है। फिर टाइपराइटर का आविष्कार आप लोग से पूछे, साथ साथ में बोलते चलिए, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया, शोल्स, ठीक है। रेडियो का आविष्कार किसने, जो घरों में सुनते थे पहले रेडियो, किसने किया, जी मार्कोनी। चौथा ऑप्शन आपके सामने है डायनेमो, डायनेमो का आविष्कार किसने किया, माइकल फैराडे। चौथा है टेलीफोन, तो टेलीफोन का किसने किया, साथ साथ में बोलते जाइए, टेलीफोन का किसने किया, ग्राहम बेल, ग्राहम बेल, ऐसे याद करिए। इलेक्ट्रिक वाल्व का किसने किया, एडिसन, ये प्लीज़ आप लोग ध्यान रखें। और फिर फाउंटेन पेन का किसने किया, वाटरमैन। फिर आप लोग का डायनामाइट, मैंने डायनामाइट को इसीलिए हाईलाइट किया है फ्रेंड्स, क्योंकि डायनामाइट के नाम यानी अल्फ्रेड नोबेल इसका आविष्कार किया, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही नोबेल प्राइज 1901 ईस्वी से दिया जाता है, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, अल्फ्रेड नोबेल। प्लीज बोलिए, डायनामाइट का आविष्कार किसने, अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार किसने, अल्फ्रेड नोबेल, इसके नाम पे नोबेल प्राइज। टेलीविजन का आविष्कार वेयर्ड यानी जेल वेयर्ड से आप कह सकते हैं। लेजर का आविष्कार किसने किया, थियोडर मैनन। फिर रडार का आविष्कार किसने किया, रॉबर्ट वाटसन। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं रडार का फुल फॉर्म आप लोग बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ रडार का फुल फॉर्म बताएं।
फिर सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? डेवी। ठीक है फ्रेंड्स। तो और फिर दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया? सोल्ज। भाप इंजन का किसने किया? जेम्स वाट। एक्सरे का किसने किया? रोएंटजन। तो ये पूरे आप लोग 2 बार इस वीडियो को रिवाइज करके कर सकते हैं, तो ये पूरे आप लोग से याद हो जाएगा फ्रेंड्स। आप लोग को दिमाग में छपना चाहिए, जो भी मैं कराता हूँ प्लीज़ दिमाग में छापते चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग को सेशन पसंद आया फ्रेंड्स। कैसा लगा सेशन प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं अगले सेशन में सेल के जितने भी ऑर्गेनल है उससे रिलेटेड जो भी खोज हैं सारे को मैं चार्ट पर बना के लाने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग को पूरे हम इसमें याद कराने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।